छुटकारा मिल गया। आश्रित राजा सार्वभौम सूरसैनेषु भयेन्द्रपा चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामदुग्महि। सूरसेन देश के राजा है चित्रकेतु। ऐसा बताया है श्रीमद् भागवत में कि राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां हैं, लेकिन 1 करोड़ रानियों में किसी के यहां भी संतान नहीं है। राजा चित्रकेतु के यहां सब कुछ आनंद है, लेकिन संतति नहीं, संतान नहीं है। एक दिन अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि उनसे मिलने के लिए आए, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आए। तो राजा चित्रकेतु ने कहा, महाराज और सब कुछ आनंद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ही कमी है कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। अब तो महाराज क्या हुआ, अंगिरा मुनि ने राजा चित्रकेतु को बहुत समझाया। अरे महाराज, आप तो राजा हो, अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र समझो। पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखे हो। नहीं महाराज, यदि पुत्र नहीं होगा तो फिर जीने से कोई मतलब ही नहीं। महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो सामर्थ हैं, आप समर्थ है तो मुझे पुत्र दे सकते हो। ऐसी कृपा करिए ना गुरुदेव, मुझे पुत्र हो जाए, चाहे 1 दिन के लिए हो जाए, चाहे 1 महीने के लिए हो जाए, चाहे 1 वर्ष के लिए हो जाए, लेकिन मुझे पुत्र तो होना चाहिए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन, पुत्र तो तुम्हें हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, उसकी अवस्था कम होगी और वो तुमको हर्ष और शोक दोनों देने वाला होगा। बोले, महाराज बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई गिलानी नहीं है, आप तो ऐसा ही करो। अपनी झोली में से फल निकाल करके और राजा चित्रकेतु को दे दिया। लो राजन, अपनी बड़ी रानी कृतध्वति को इस फल को खिला देना, समय आने पर तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म होगा। अब तो राजा चित्रकेतु ने ले जाकर के उस फल को बड़ी रानी कृतध्वति को खिला दिया। अंगिरा ऋषि और नारद जी तो चले गए। समय आने पर महाराज बड़ी रानी कृतध्वति के यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, सारे महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब तो राजा चारों तरफ से संतों को, ब्राह्मणों को बुला बुला करके दान करने लगा। सारे महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग बड़े खुश हो गए, राजा के यहाँ संतान हो गई, राजा के यहाँ संतान हो गई। अब तो महाराज पूरी प्रजा भी प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। एक दिन क्या हुआ, अन्य जो रानियां थी उनको बड़ी रानी से ईर्ष्या हो गई। मन में विचार करने लगी, बहना अब तो ऐसा लगे कि हमसे राजा प्रेम नहीं करे, हमसे बात भी नहीं करते, क्योंकि अब तो वो बड़ी रानी से ही बात करते हैं, क्योंकि उनके यहीं पुत्र हुआ। एक दिन सोते हुए बालक को सभी रानियों ने मिलकर के दूध में जहर मिला करके दे दिया। थोड़ी देर के बाद में बड़ी रानी कृतध्वति को याद आई तो एक दासी को भेजा, जाओ दासी, जाकर के मेरे बेटे को पालने में से उठा करके ले आओ, बहुत देर से सो रहा है, अब मैं उसको दूध पिला देती हूँ। अब जैसे ही दासी गई, जाकर के उसने जैसे ही हाथ उठाया तो हाथ लटक गया, गर्दन उठाई तो गर्दन लटक गई, आंखों की पुतली उलट गई। महाराज अब तो वो दासी दौड़ पड़ी, हे महाराज ये क्या हो गया। उसकी आवाज सुनकर के कृतध्वति आ गई। कृतध्वति ने आकर के देखा तो बच्चे का सारा शरीर नीला पड़ गया, मुख में से झाग निकलने लगे। राजा को जब सूचना पहुंची तो महाराज
राजा चित्रकेतु महल के खंभों से बड़ीच बड़ीच करके रोने लगे। हे परमात्मा, तूने ये क्या कर दिया? सारे महल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। राजा कहने लगा, बेटा तू मुझे छोड़ करके कहां चला गया? मैं तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगा बेटा, जल्दी से आजा मेरे बेटा, खड़ा हो जा मेरे बेटे। 3 दिन बीत गए, राजा ने ना भोजन किया ना जल पिया, और बच्चे को आज जब ये चला गया तो तुमको दुख हो रहा है। नहीं महाराज, यदि आप, और कई जन्मों में तुम मेरे पुत्र रह चुके हो, कई जन्मों में मैं तुम्हारा पुत्र रह चुका हूं, लेकिन मैं तो आत्मा हूं। जिस प्रकार से हम शरीर पर कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से मैं शरीर बदलती रहती हूं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। जिस प्रकार से वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से मैं आत्मा हूं, शरीर धारण करती रहती हूं। इसलिए कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? महाराज, तत्व की बात जब कही तो राजा चित्रकेतु की नेत्र खुल गए और कहा, महाराज, चित्रकेतु ने कहा अंगिरा मुनि से, ठीक कहा था महाराज आपने, मैं व्यर्थ में ही शोक कर रहा था। अब तो उसी समय दोनों पति पत्नी जंगल में जाकर के भगवान के निमित्त घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से श्री हरि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मन की गति से चलने वाला विमान प्रदान कर दिया। मन की गति से चलने वाला विमान राजा चित्रकेतु को दे दिया। अब तो उस विमान में बैठ करके राजा चित्रकेतु और कृतध्वति दोनों ही विहार करने लगे। एक दिन क्या हुआ, वो विमान कैलाश पर्वत से गुजर रहा था। बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी पास पास में बैठे हुए थे। जैसे ही हवा का झोंका आया तो भोलेनाथ जी का बागंबर उड़ करके और थोड़ा दूर चला गया। उनके जो अंग वस्त्र थे वो उड़ करके अलग हट गए। भोलेनाथ जी की जंगा दिखने लगी। इसको देख करके ये चित्रकेतु हंसने लगा, क्योंकि नीचे ही तो जा रहा था विमान। उसको देख करके हंसने लगा। माता पार्वती जी की नजर पड़ी, अच्छा मेरे स्वामी को देख करके हंसता है। उसी समय श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, दैत्य योनि को प्राप्त हो जा। तो ये वही वृत्तासुर था जो पिछले जन्म का चित्रकेतु था। आज भगवान ने, बाबा भोलेनाथ ने, माता पार्वती जी ने इसको श्राप दे दिया, दैत्य योनि को प्राप्त हो जा। तो इंद्र के हाथों जाकर के इसकी मृत्यु हुई और इसका उद्धार हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक समय क्या हुआ महाराज, कश्यप मुनि के पास में दिति आई। दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है। देवताओं की दैत्यों, देवता और दैत्य कश्यप मुनि के संतान हैं। इनकी माता अलग अलग हैं। दैत्यों की माता दिति है, देवताओं की माता अदिति है। तो दैत्यों की माता अदिति एक दिन कश्यप मुनि के पास में आई और कहा, स्वामी मेरे पुत्र युद्ध में हार चुके हैं, इसलिए कोई ऐसा व्रत बतलाओ, कुछ ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो तीनों लोकों में देवताओं से राज्य को छीन करके और तीनों लोकों का राजा बन सके, जो इंद्र को भी हरा सके। कश्यप मुनि कहने लगे, देवी एक व्रत को मैं जानता हूं, उस व्रत को यदि नियम पूर्वक तुमने 1 वर्ष तक यदि कर लिया ना, तो तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र को भी मार सकेगा। व्रत का नाम है पुंसवन नामक व्रत। पुंसवन व्रत है ये मार्गशीर्ष में, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के इसकी शुरुआत करनी चाहिए और प्रतिपदा से लेकर के
और पूर्णिमा तक ये व्रत चलता है। शरीर के नख रोम आदि नहीं काटे, किसी अशुभ वस्तु को नहीं छुए, जल में भीतर घुस करके स्नान नहीं करें, किसी पर क्रोध नहीं करें, और बिना धुले हुए बिना धोए हुए वस्त्र नहीं पहने, किसी का झूठा नहीं खाए और ना ही किसी को झूठा खिलाए, भद्रकाली मैया का प्रसाद भी नहीं खाएं और मांस युक्त भोजन भी नहीं करें, रजस वाला स्त्री का देखा हुआ भोजन भी नहीं खाएं, झूठे मुंह नहीं सोए, संध्या के समय बालों को नहीं खोले, श्रृंगार नहीं करे और गीले हाथ पैर से शयन नहीं करे, सोए नहीं, सदैव प्रसन्न रहे और हमेशा सौभाग्यवती के चिन्हों से सुशोभित रहे। प्रातः काल गौ ब्राह्मण का पूजन करें, मंदिर में जाएं, चंदन अक्षत पुष्प आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करें, कन्याओं की पूजा करें। हे देवी, तुमने यदि 1 वर्ष तक इस नियम का पालन कर लिया, श्री राधेश। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन जिस दिन ये दिति झूठे मुंह सो गई, उसी रात्रि में इंद्र ने छोटा सा रूप बना करके और दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के इंद्र ने देखा तो दिति का गर्भ कंचन के समान चमक रहा था। इंद्र ने जाकर के क्या किया, उस गर्भ के 60 टुकड़े कर दिए। इसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ, 60 टुकड़े करने के बाद भी वो मरा नहीं। 7 टुकड़ों में से आवाज आने लगी, आप हमको क्यों मार रहे हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े और कर दिए, कितने हो गए, 49 टुकड़े हो गए। फिर भी वो नहीं मरे, फिर भी वो यही कहते रहे, आप हमको क्यों मारना चाहते हैं, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इंद्र ने कहा, आप मुझे वचन दो कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ोगे। 49 टुकड़ों ने वचन दे दिया, हम कभी आपका अहित नहीं करेंगे। अब तो महाराज 49 टुकड़ों का ही जन्म हो गया, जो आगे चल करके मरुदगण कहलाए। आज भी वो मरुदगण 49 मरुदगण इंद्र के साथ में रहते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन एक समय क्या हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई श्री हरि के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में पधारे। उसी समय भगवान की प्रेरणा से जय और विजय नामक 2 पार्षद है भगवान के, उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को रोक दिया। कहा, ठहरो, कहां जा रहे हो। बोले, हमको श्री हरि के दर्शन करना है। जय विजय ने कहा, नहीं प्रभु, अंदर से मुझे ऐसा आदेश है कि मेरी बिना आज्ञा के मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। श्री हरि ने मना किया हुआ है। ऋषियों ने कहा, अच्छा, भगवान के दर्शन करने से हमको रोकता है, हमको अंदर जाने दे। जय विजय ने नहीं जाने दिया तो सौनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म तक दैत्य योनि को प्राप्त हो जाओगे। अब तो महाराज 3 जन्म तक दैत्य योनि को ये प्राप्त हो गए, जय और विजय। एक जन्म में तो ये रावण और कुंभकर्ण बने, दूसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने, और तीसरे जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। अब हिरण्याक्ष का तो भगवान श्री हरि ने वध कर दिया। जब पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया था, तब भगवान ने सूकर अवतार लेकर के और हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध कर दिया। अब तो इसका भाई है हिरण्यकश्यपु, वो अपनी माता को समझा रहा, मैया तुम चिंता मत करो, समय आने पर मैं विष्णु से बदला लूंगा।
ऊर्ध्वबाहो नवो दृष्टि, आकाश में देख रहा है, ऊपर की ओर झांक रहा है, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर रखे हैं, एक चरण से खड़ा हुआ है। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस प्रकार से ये तप करने लगा। सभी देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास में गए। अरे ब्रह्मा जी, आप उसको तप करने से रोकिए, नहीं तो वो आपसे वरदान पा करके और फिर हम पर ही अत्याचार करेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बृहस्पति से कहा तुम जाकर के रोको। तो बृहस्पति जी ने एक छोटा से तोते का रूप बनाया और तोते का रूप बना करके, और जहां पर ये हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, वहीं पर जाकर के ये भगवान के नाम लेने लगा। वहीं जाकर के ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कई प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा, भगवान का संकीर्तन करने लगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा, मुझे ऐसा लगता है आज मुहूर्त अच्छा नहीं था, इसलिए तुरंत दोनों हाथ नीचे कर दिए। कोई अच्छे मुहूर्त में आऊंगा, दोबारा से तप करने आऊंगा, आज तो मेरा मूड खराब हो गया। अब बताओ, एक तोते को मेरे शत्रु का, ये ऋषि मुनि जंगल में रह करके तोतों को ना मालूम क्या क्या सिखा देते हैं। बताओ, एक तोते को मेरे शत्रु का नाम रटवा दिया, इसलिए मुहूर्त अच्छा नहीं है, किसी और दिन तप करने के लिए आऊंगा। और तपस्या छोड़ करके हिरण्यकश्यप अपने महल की ओर चल पड़ा। महल में जाकर के क्या हुआ महाराज, जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या है, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु का मतलब मालूम है क्या होता है? कयाधु का मतलब होता है जिसका स्वभाव साधु जैसा हो। जैसे ही कयाधु ने देखा, अच्छा अरे स्वामी, तुम तो तप करने के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी लौट करके कैसे आ गए? माताओं, यहां से थोड़ी जगह छोड़ दो इधर आने के लिए, किसी को आना, और भैया बिठाने की व्यवस्था करो। आप तो तप करने के लिए गए थे ना स्वामी, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे देवी क्या बताऊं, पहले तो ठंडा जल पिलाया, पंखा झलने लगी। अरे देवी क्या बताऊं, मैं तो तप करने ही गया था, लेकिन जंगल में रह करके ये ऋषि मुनि तोतों को ना मालूम क्या क्या सिखा देते हैं। अब बताओ, एक तोते को मेरे शत्रु का नाम रटवा दिया। सुन करके कयाधु प्रसन्न हो गई। आज तो मेरे स्वामी से भगवान का 108 बार नाम रटवा करके रहूंगी। आज तो मेरे स्वामी से 108 बार भगवान का नाम निकलवाऊंगी। ध्यान देना सज्जनों, ये होती है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी किसको कहते हैं? जो अपने पति को सदैव धर्म के कार्य में आगे रखे, जो सदैव अपने पति का धर्म के काम में सहयोग करे, उसको धर्मपत्नी कहते हैं। और बताओ ना स्वामी, वो तोता क्या कह रहा था? जल पिला रही है तो बताओ ना स्वामी, वो तोता क्या कह रहा था? अरे देवी, मैंने बताया ना, वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, वो श्री हरि का नाम जप रहा था। हाँ हाँ, लेकिन कुछ कह भी तो रहा होगा, कुछ बोल भी तो रहा होगा। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य से, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस से कयाधु ने भगवान का 108 बार मुख से नाम निकलवा लिया। इसको कहते हैं धर्म। स्त्री 4 प्रकार की होती है, मैं कई जगह बता चुका हूं इस बात को। आप कौन कौन सी हो, अपने अंदर झांक करके देख लेना। ब्रह्मा जी ने बताई है। ओ कैसी
बैठल से दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में चार तरह की नारी, अरे चार तरह की नारी जगत में, चार तरह की नार हो, चार तरह की नार हो जग में, चार तरह की नार हो कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में चार तरह की नार हो कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में चार तरह की नार। कौन कौन सी होती है? मैं आपको लक्षण बता रहा हूं, आप कौन कौन सी हो अपने अंदर झांक करके देखना। सबसे पहला नंबर आता है हंसनी का। अरे हंसनी रच दई, संकनी रच दई, डंकनी रची विचार, हंसनी रच दई, संकनी रच दई, डंकनी रची विचार। अरे हंसनी रच दई, डंकनी रच दई, संकनी रची विचार, संकनी रच दई, डंकनी रचो विचार। अरे सिंगल दीप पादनी रच दई, पंडित करो बखान, कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में चार तरह की नार हो कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में चार तरह की चार नार। तरह की नार जगत में, चार तरह की नार हो चार तरह की नार, हो जग में चार तरह की नार। कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में चार तरह की नार हो कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में चार चार तरह की नार। अब मैं इनके लक्षण बता रहा हूं एक एक के, आप बड़े ध्यान से सुनना सभी माताएं। सबसे पहला नंबर आता है हंसनी का। हंसनी कैसी होती है? हंसनी के मैं लक्षण बता रहा हूं आपको। अरे हंसनी तो हंस हंस कर बोले, पति से करती प्रेम। हंसनी स्त्री जो होती है ना, वो सबसे बड़े प्रेम से बातें करती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, सबसे हंस बोल करके बात करती है और सदैव अपने पति की सेवा करती है। अरे हंसनी तो हंस हंस कर बोले, पति से करती प्रेम। और दूसरा नंबर आता है, अरे डंकेनी खून पति को पीवे, रोज करे टकरार, कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, हो जग में चार तरह की नार। कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में चार तरह की नार हो कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, या जग में चार तरह की नार। हंसनी तो सबसे हंस बोल करके बातें करती हैं, सदैव उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है और सदैव अपने पति की सेवा करने वाली। हंसनी तो हंस हंस कर बोले, पति से करती प्रेम। और डंकनी खून पति को पीवे, बात बात में जिसका स्वभाव डंक मारने जैसा हो, ऐसी माता को डंकनी कहते हैं। अरे हंसनी तो हंस हंस कर बोले, पति से करती प्रेम। और डंकनी खून पति को पीवे, रोज करे टकरार, रोज डेली अपने पति से झगड़ा करने वाली, अपने पति को परेशान करने वाली, ऐसी स्त्री को डंकनी कहते हैं। अब तीसरा नंबर आता माताओं संकनी का। ये कहते काशी डोले खोल मूड के वाल। कैसी होती है? संकनी तो सुरफण खासी डोले खोल मूड के वाल।
शूर्पणखा किसको कहते हैं? सूप मानी तो अब तो पता होगा, वो अनाज साफ करने का आता है सूप। और नख मानी होता नाखून, जिसके बड़े बड़े नाखून हो, जिसके बड़े बड़े नाखून हो ना, सूप जैसे जिसके नाखून हो, उसको शूर्पणखा कहते हैं। और अरे संकनी तो शूर्पणखा सी डोले, खोल मूंड के बाल। और वैसे गांव में देखने को मिलता है, सभी माताएं घूंघट निकालती आज भी। हमारे यहाँ घूंघट प्रथा है, अभी भी कई माताएं घूंघट निकालती हैं। श्री राधे। शहरों में जाते हैं तो आजकल धीरे धीरे घूंघट प्रथा बंद हो गई। अब कथाएं जब होती है तो हम शहरों में माताओं से कहते हैं, अरे माताओं, अरे घूंघट तो मत निकालो, लेकिन कम से कम सर तो ढका हुआ होना चाहिए ना। कई माता कहती है, अरे महाराज क्या करें, हमारे सर पर साड़ी रुकती नहीं, हमारे सर पर पल्लू रुकता ही नहीं। मैंने कहा ऐसा करो, आगे कीड़े की लाज नहीं करती, यूं डोले मुंह फाड़ कैसी हो जग में चरत ओ कैसी रच गई विधि ब्रह्मांड, या जग में चार तरह की तो सभी मेरी माता बहनें हो, आप सब पद्मिनी स्त्री बनने का प्रयास करो। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयादु, उसका स्वभाव साधु जैसा है। राक्षस पति से भी 108 बार भगवान का नाम निकलवा लिया। इसको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को सदैव धर्म के काम में ऊर्ध्वबाहो नमो दृष्टि पादांगुष्टाश्रितावनी। आकाश की ओर देख रहा है, निरंतर एक चरण से खड़ा हुआ है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास में गए। अरे महाराज वो तो फिर से आ गया, उसको तपस्या करने से रोकिए। ब्रह्मा जी ने कहा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम सबकी रक्षा करने वाला कयादु के गर्भ में आ चुका है। भक्त प्रहलाद कयादु के गर्भ में आ चुका, वही हम सबकी रक्षा करेगा, इसलिए अब इसको तपस्या करने दो, तुम कोई चिंता मत करो। अब तो हिरण्यकश्यपु का तप बढ़ने लगा, घोर तपस्या करने लगा। ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या की कि शरीर पर दीमकों ने बबीता लगा दिया। उसके शरीर पर दीमक जम गई, दीमक छा गई। मांस का और चमड़ी का कीट पतंग आदि भक्षण कर गए, मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया। उसी से तेज निकल रहा है जो स्वर्ग तक जा रहा है। रसिया मैंने बुलायो ना आयो, काना मैंने बुलायो ना आयो, कलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए
आयो रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो छलिया मैंने बुलायो नहीं दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते हुए
हिरण्यकश्यपु ने कहा बस महाराज मुझे तो बस इतना ही दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होवे। अब तो अट्टहास करता हुआ अपने नगर में आया। हिरण्यकश्यपु ने आकर के सभी मंदिरों में ताले लगवा दिए, सभी से मना कर दिया कोई श्री हरि का नाम नहीं लेगा, कोई मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा, और नाम भी लेगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब तो भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया था पीछे से, और 5 वर्ष की उनकी अवस्था हो गई थी। सबसे पहले हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को गोदी में बिठाया, बेटा प्रहलाद आओ मेरी गोदी में बैठो बेटा। प्रहलाद जी जाकर के गोदी में बैठ गए। पूछा बेटा बताओ तुमको सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है? प्रहलाद कहने लगा बताऊं पिताजी, मुझे सबसे अच्छी लगती है भगवान शालिग्राम की मूर्ति। जैसे ही सुना अच्छा, उठा करके फेंक दिया। तू मेरा पुत्र है कि शत्रु? संड और अमर्क 2 शुक्राचार्य के पुत्र हैं, दोनों को बुलाया और कहा जाओ इसको ठीक से दैत्य विद्या सिखाओ, गुरुकुल में ले जाओ इसको, और दैत्यों के गुरुकुल में जाकर के भर्ती करवा दो और वहां ठीक से दैत्य विद्या सिखाओ। अब जो भी गुरुजी सिखाते सब कुछ याद करके प्रहलाद जी तुरंत सुना देते, लेकिन मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिन के पश्चात में हिरण्यकश्यपु ने फिर से अपने बेटे को बुलाया, लाओ मेरे बेटे को, मैं भी तो देखूं उसने क्या क्या सीखा है। फिर से गोदी में बिठा करके पूछा बेटा बताओ बेटा तुमने क्या क्या सीखा? बताओ पिताजी मैंने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीलाओं को श्रवण करना, उन्हीं का कीर्तन करना, उनके ही रूप आदि का स्मरण करना, उनके ही चरणों की सेवा पूजा करना, अर्चना करना, वंदन करना, दास्य सख्य आत्मनिवेदन करना, भगवान के प्रति समर्पण के भाव रखना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम समझता हूं पिताजी। प्रहलाद जी ने 9 भक्ति का वर्णन श्रवण करवाया, और रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। के प्रथमा भगति संतान कर सांगा, भगति संतर कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ओ मंत्र जाप मामा दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापे दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भगत जो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुवर निरत निरंतर सातम सम मोहि जग देखा,
से अधिक सत्य कर देखा। आठम जता लाभ संतोषा, आठम जता लाभ संतोषा, सबने उन्हीं देखे गए पर दोषा, सपने तेरे पर दोषा। मैं सरल सब चल सब रामचरितमानस में सबरी भीलनी ने प्रभु श्री राम जी को श्रवण करवाई। तो सबसे प्रथम भक्ति कौन सी है? प्रथम भगत निसंतन कर संगम। और दूसरी कौन सी है? दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा श्रवण करना दूसरी भक्ति है। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, जैसे ही अपने बालक से नवदा भक्ति का वर्णन श्रवण किया तो हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, क्रोधित हो गया और भक्त प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया। ये भूखा प्यासा रहेगा ना तब जाकर के सुधरेगा। मैंने इससे जब मना कर रखा है तब भी ये मेरे शत्रु का नाम क्यों रटता है? 7 दिनों तक काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन सायंकाल के समय में जब लक्ष्मी नारायण भगवान संसार में सब प्राणियों को जब देखने लगते कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपका जो सबसे परम भक्त है वो काल कोठरी में भूखा सो रहा है। अब तो लक्ष्मी मैया स्वर्ण के थाल में 56 प्रकार का भोग बना करके 56 प्रकार के व्यंजन बना करके और भक्त प्रहलाद को अपने हाथ से खिला करके जाती थी। किसी को कोई पता नहीं इस घटना का। अब तो महाराज 7 दिन के बाद में हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब उस बालक को बाहर निकालो। अब तो वो भूख प्यास से बेचैन हो रहा होगा। लेकिन जाकर के देखा तो पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और हंसते हुए उस काल कोठरी से बाहर निकले। हिरण्यकश्यपु ने उनका बाल भी बांका नहीं होता, चाहे दिन रात कितना भी अनाज पीसे वो चाकी, लेकिन जो खीले से अड़े हुए नाच के दाने हैं उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। होना है सो होने दे, ये पिस पिस आटा हो, जो खीले से अड़ा रहा सो बाल न बांका हो। ऐसे समझ लो, एक पार्ट पृथ्वी है, दूसरा पार्ट आकाश है। अब इस आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी आ रहा है सब पिसता हुआ चला जा रहा है, जो भी आ रहा है सब पिस रहा है, जो भी आ रहा है पिसता हुआ चला जा रहा है। लेकिन जो राम नाम रूपी खीले से अड़ा है, जो कृष्ण नाम रूपी खीले से अड़ा है, जो कथा रूपी खीले से अड़ा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी प्रयास कर लेना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन प्रहलाद जी का कोई बाल भी बांका कर भी कैसे सकता करके, और गुरुकुल में संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गुरुजनों को पता चला, गुरुजन जाकर के और प्रहलाद जी के कंधे पर जैसे ही हाथ रखते और गुरुजनों पर भी भक्ति का नशा चढ़ जाता, भक्ति का रंग चढ़ जाता। गुरुजन भी प्रहलाद जी के साथ में संकीर्तन करने लगे। आवाज जब बढ़ने लगी तो गुरुकुल के जितने भी बालक थे उन्होंने आकर के प्रहलाद जी का स्पर्श किया, उन पर भी भक्ति का रंग चढ़ गया। अब तो आवाज और भी ज्यादा बढ़ने लगी।
अब तो संकीर्तन की आवाज महल तक जाने लगी। तो हिरण्यकश्यपु ने सैनिक भेजे, जाओ देख करके आओ ये कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। सैनिक आए, सैनिकों ने आकर के जैसे ही प्रहलाद के कंधे पर हाथ रखा, अब तो सैनिकों के ऊपर भी भक्ति का रंग चढ़ गया, वो भी भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और संकीर्तन की आवाज और बढ़ती गई। सबसे अंत में हिरण्यकश्यपु गदा लेकर के चला।